हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईज स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मजेदार। बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर किया था। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था डिटरमिनेंट में। इसकी हम लोग ने पहली एक्सरसाइज की थी और उसमें हमने सीखा था डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट का यूज़ कहाँ होता है और उसका कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमने बताया था कि कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि हमने बोला था कि जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही है तो कोई पुल बन रहा है तो वहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं ना। जहाँ रोबोटिक्स का यूज़ होता है वहाँ पे डिटरमिनेंट यूज़ होता है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। किसको, डिटरमिनेंट को यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो पहले कुछ हम क्वेश्चन हम लोग के रह गए थे 4.1 के, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एवलुएट द डिटरमिनेंट। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, 3x3 वाली है। ये हमारी कौन सी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हम लोग को डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करना मतलब कि हमको वैल्यू निकालनी है। इस मैट्रिसेस जो मैट्रिक्स दी गई है ना, उसकी एक वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। किसका, डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। तो देखो ये वाला कैसे निकालना है। हमने एक चीज़ बताई थी ना 3x3 मैट्रिक्स की, क्या बताई थी, एक मिनट। देखो क्या करते हैं, ये पहला नंबर उठाते हैं, ठीक, उठा लिया। उसके बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुपा लेते हैं। ठीक, जब छुपा लेते हैं तो क्या लिख लेते हैं, 0 -1 -5 और 0। ठीक, उसके बाद हमने कुछ बताया था, क्या बताया था कि ये चीज़ याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ याद रखना। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, अब एक प्लस ले लिया तो दूसरा माइनस लेंगे। ठीक, माइनस क्या है, -1। ठीक, और इसका हम लोग अगर ये वाला उठा रहे हैं तो इसका कॉलम छुपेगा और इसकी रो छुपेगी। इसका कॉलम छुपेगा, इसकी रो छुपेगी। जब छुपा लिया तो मेरे पास क्या बचा, -1 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 0 बचा। ठीक, ले ले, -1 बचा बेटा, -1 बचा, कितना बचा, 3 बचा और 0 बचा। ठीक है, फिर प्लस लेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्लस लेंगे। ठीक है, प्लस लिया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लेने के बाद ये वाला उठाएंगे, क्या है बेटा, -2 है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये छुपा देंगे और ये कॉलम और ये रो छुप गया। जब छुप गया तो हमारे पास क्या बचा, ये बचे -1 0 3 -5, लिख लें। क्या बचा, -1 बचा, 0 बचा और 3 बचा, -5 बचा, यही बचा। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3, ये 0 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, और माइनस वो था तो माइनस का 5 हो गया। क्लियर, क्योंकि बीच में माइनस आता है, समझ गए। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का ये 0 हो जाएगा और -3 ये का 3 बचेगा, क्योंकि अंदर माइनस होता है तो प्लस का 3 हो गया। ठीक, उसके बाद -2 ये -5 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 बचा और ये 3 तो 0 ही हो जाएगा। तो -2 का किसके साथ, 5 के साथ कर देंगे। ये कितना आ गया बेटा, -15 आ गया। ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3 आ गया। और ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया -10, -10। ठीक, देखो कितना हो गया, माइनस माइनस 25 हो गया और +3 21। क्या ये आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो, देख लो। क्लियर हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है,
ये दिया गया है, ठीक है। इसको रख के हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड करेंगे। और करते हैं, देखो पहले क्या उठाएंगे, 3 उठा लेंगे। जब इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, क्या बचा, 1 माइनस 2 3 1, ठीक। माइनस बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि बताया था ना प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चीज याद रखना, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद माइनस का 4 उठा लेंगे। तो माइनस का 4 उठा लिया, उसके बाद क्या किया, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छुप गई। तो उसके बाद हमारे के पास क्या बचा, 2 माइनस का 2 1 और 1, क्लियर। उसके बाद बाय डिफॉल्ट प्लस आता ही आता है, और यहाँ पे 5 है, 5 लिख लिया। उसके बाद 5, जब ये आपका कॉलम छुप गया और आपकी वाली रो छुप गई, तो हमारे पास क्या बचा, 2 1 1 3, क्लियर। कर ले मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहां से बेटा 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। कुछ कर तो नहीं करे, हाँ ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो गया, अंदर 2 आ गया, ठीक, और ये प्लस का 2 आ गया, क्लियर। उसके बाद 5 और ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, सॉरी माइनस का 1 हो गया, ठीक। कर लो, यहां से 3 7 4 प्लस 4 है ना। उसके बाद प्लस करेंगे 5 5, क्या आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा बेटा, यहाँ से 16 हो जाएगा और यहाँ से 25 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 21 6, ये हमारा हो गया आपका 7 और ये आपका 2 हो गया, सॉरी ठीक 3, ये 62 आंसर आ गया हमारा, क्लियर। देख लो, ठीक है। चलें अगले पार्ट पे, ये हो गया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सी है, ठीक है। इसको देख लो, क्या करेंगे, एक मिनट, क्या करेंगे, वही चीज 0 पहले उठा लेंगे, उसके बाद अंदर रख लेंगे, क्या रखेंगे, 0 माइनस 3 3 0, क्लियर, ठीक। फिर प्लस का बाय डिफॉल्ट माइनस आएगा और फिर उसका 1 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये उठाया तो इसको इधर अगल बगल वाले उठा लेते हैं, -1 -2 -3 और ये 0। उसके बाद प्लस बाय डिफॉल्ट 2 और 2 उठाएंगे तो फिर उसके ये उधर वाला ले लेंगे, 1 -1 0 -2 और ये 3, क्लियर, क्लियर हो गया। देखो ये 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनस का रहने दो साइन, ठीक, -1 से 0 0 हो गया, 3 2 6 प्लस का 6 ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चा क्या बचा, ये आपका हो गया माइनस का 3, 2 बाय डिफॉल्ट बाहर, माइनस का 3, ठीक, और ये 0, क्लियर। अब देखो ये माइनस, ये 6 हो गया और ये माइनस का 6 हो गया, तो बेटा हमारा ये आ गया 0, क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये देख लो, डी वाला देख लो। इतने क्वेश्चन आप लेकर आए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन को आराम से करके सीखो कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं लगाना है आपको,
कि अरे सर सॉल्व नहीं हो रहा है, बेसिक हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। देखते हैं, 2 ले लिया, उसके बाद 2 -1 -5 और ये 0। क्लियर बच्चों? ठीक, अब बाय डिफॉल्ट माइनस आ जाएगा, उसके बाद माइनस का -1 उठा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर 0 -1 0 -1 3 और 0। ठीक, बाय डिफॉल्ट प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 था। क्लियर? जब -2 था तो उसके बाद 0 2 3 -5। ठीक, करें सॉल्व। ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 जाएगा और -5 हो जाएगा, हाँ -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और बीच में माइनस आता है तो -5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर 0 हो जाएगा, -3 और हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद 0 को 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 2 6, माइनस का 6 और प्लस का 2 आपका हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, अंदर 6 आ रहा था ना, हाँ 3 2 6। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से बेटा -10 आ गया, यहाँ से हमारा 3 आ गया, यहाँ से 12 आ गया, 15 में 10 जाएगा बेटा, 5 बचेगा, आंसर आ गया। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे। सिर्फ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देख लो एक बार, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। देखो वही चीज, वही कहानी, वही काम, चलो कर लो फिर से। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, वही चीज करते हैं, करते आ रहे हैं, वही करना है। 1 -3 4 -9। क्लियर? -1 डिफॉल्ट में आ जाएगा वही चीज, ये 1, फिर उसके बाद 2 3 5 माइनस का 9। क्लियर? प्लस माइनस का 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2154 2154। ओके, यहाँ पे बेटा आ जाएगा माइनस का 9, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12। क्लियर? 4 3 12, माइनस का 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंदर माइनस पहले से होता है तो +12 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया। ये बेटा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और माइनस का 15। ठीक, यही होगा बेटा, ये माइनस का 3 है, याद रखना, तभी तो। ठीक है, 5 जब 15 होगा तो यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा। ओके, उसके बाद -2 बाहर रखते हैं, 4 2 8 और माइनस का 5। यहाँ से बेटा कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, और यहाँ से बेटा कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 6, माइनस का 6। जब इधर से 6 और इधर से माइनस का 6 तो आंसर बेटा मेरा आ गया 0। क्लियर? आ गया? तो ये हमारा कौन सा हो गया, 3.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे, 4.1 के सॉरी, वो आपको होमवर्क करने के लिए दिए थे, वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हो। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमारा क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करेंगे किसमें, डिटरमिनेंट निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा हम लोग ने पढ़ा है, पहले क्लास से पढ़ा है। जैसे ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, नेट, इसकी वर्टिसेस क्या होती हैं, x1 y1 x2 y2, ये क्या होती है, x3 y3। यही तो करते हैं हम लोग, पढ़कर आ रहे हैं ना पिछली क्लासों में, जब हम लोग यही दिखाए इन अर्लियर क्लासेस, वी हैव टू स्टडी दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल वोज वर्टिसेस आर x1 y1, ये पहली वर्टिस x1 y1, दूसरी वर्टिस x2 y2, तीसरी वर्टिस x3 y3। ठीक है, ये वर्टिसेस हम लोग को पता है, पिछली क्लास हम लोग ने पढ़ा है कि अगर हम किसी ट्रायंगल को बनाते हैं और उसके बाद उसका एरिया निकालते हैं तो यही इसकी वर्टिसेस होंगी। और इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है,
इसका एक्सप्रेशन वैसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में x1 लिख देते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं y2 माइनस y3 करते हैं, उसके बाद बेटा क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, x2 लिखते हैं, x2 में लिखते हैं y3 माइनस y1, ठीक है, फिर उसके बाद x3 लिखते हैं, x3 में बेटा क्या लिखते हैं y1 माइनस y2। ये हमारी एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं क्या एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर। अब उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे फाइंड करेंगे वो सीखते हैं। डिटर्मिनेंट में फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसे निकालते हैं, कैसे 1/2 लिख देते हैं, x1 आ जाता है, y1 आ जाता है, x2 आ जाता है, y2 आ जाता है, x3 हो जाता है, y3 आ जाता है। जितने हम लोग को कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, जैसे हम लोग को ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो हम लोग ने तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए और ये 1 बाय डिफॉल्ट हर उसमें आएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब चलो चलते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट याद रखेंगे। देख लो कुछ पॉइंट क्या है हम लोग के वो याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है देख लो, पढ़ लो फिर मैं बताता हूं क्या पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट हमारा देखो क्या है, लिखा हुआ है सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ, डिटरमिनेंट हम लोग जब फाइंड करते हैं तो उसमें कुछ माइनस की भी वैल्यू आती है ना, लेकिन स्क्वायर क्या मतलब जो एरिया निकलता है वो किस में निकलता है, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब उसका ट्रायंगल का एरिया पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो वही चीज बोला है सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, कि हम लोग को क्या है डिटरमिनेंट में हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और एक चीज और है डिटरमिनेंट में, अगर वैल्यू हमने जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, वैल्यू आ गई -2, मान लेते हैं कि वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की -2, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे मॉड लगाने के बाद इसको वैल्यू आ जाएगी मेरी पॉजिटिव। ये काम करना है, अगर जहां पे निगेटिव आ रहा है तो वहां पे मॉड लगा देंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ। अगर हमें एरिया दिया होगा, अगर गिवन होगा और जैसे हमें एरिया दिया हुआ, ठीक है, इन्होंने बोला कि हमने आपको एरिया दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है, आपको एक्स वाई पॉइंट दे दिया है, 2 और पॉइंट दे दिए हैं, आपको क्या निकालना है, एक हमें इक्वेशन बना के देनी है। जब इक्वेशन बना के देंगे ना तो उसमें कुछ वैल्यूज निकलेंगी, जो वैल्यूज निकलेंगी ना उसमें पॉजिटिव भी होंगी और निगेटिव भी होंगी। क्लियर, समझ गए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी ऐसे समझ लो। और थर्ड पॉइंट मेरा क्या बोला है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर जैसे कि हमारा एक लाइन है, ठीक, यहां पे हमें दिया गया कि एक एक्स वाई पॉइंट है, यहां पे हमें दे दिया गया 1,2 है और यहाँ पे 3,4 है, ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा होता आपको दिख रहा है तो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये चीज याद रखना। क्लियर, समझ गए। देख लो एक बार, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और क्वेश्चन भी होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे दिया गया है 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, 1,0, 6,0, 4,3, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या निकालना है, 1,0 लिख लेते हैं। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, ठीक। ये 10 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे 43 हो गया। 1,1,1 बाई डिफॉल्ट आएगा। क्लियर बच्चों। चलो इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही जैसे निकालते थे डिटरमिनेंट वैसे ही निकालो। 1/2 ऐसे छोड़ दो, ठीक है,
अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं सीधा। अभी हम लोग करते आए हैं, हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 का किसके साथ करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 3 का -3, क्लियर। अब जब 0 उठाएंगे तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम छुपेगी, तो क्या करेंगे, 6 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, तो 6 में 4 जाएगा बेटा, क्या बचेगा। देखो अगर हम 0 उठा रहे हैं, ठीक, 0 माइनस बाय डिफॉल्ट 0 आता है। अब अंदर कुछ भी वैल्यू हो ना तो वो तो 0 ही आएंगी, तो इसको तुम छोड़ सकते हो, तो पेपर में भी ना लिखो, क्योंकि पता है एग्जामिनर को कि यहाँ पे तो 0 है, तो बच्चा क्यों लिखेगा, ठीक है। अब अपना टाइम बचाओ, अपना जितना टाइम बच पाए उतना टाइम बचाओ। ये चीज जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं लिखना। उसके बाद 1 के बाद 6 3 जा 18, ठीक, 6 3 जा 18 और 4 0। यहां से बेटा हमने क्या देखा कि हमारा कितना आ गया, 1/2 ये था, यहाँ -3 और ये प्लस का 18, तो हमारा कितना आ गया 15 आएगा बाई 2। अब एरिया किस में लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, तो आगे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, ये चीज लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्लियर, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला ये है, सेम वही 3 वर्टिसेस दी गई हैं, एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं। टू 7 ठीक, 1 1 10 8, 1 1 1 बाई डिफॉल्ट, ठीक। चले, ये माइनस नहीं है, 2 है, 2 और ये 1, तो 1/2 ऐसे लिखते हैं लो। उसके बाद सॉल्व करते हैं, 2 ऐसे लिख लेते हैं, 1 का 1 और -8, ठीक, प्लस, सॉरी यहाँ माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा। उसके बाद जब ये लेंगे तो 1 का ये -10, क्लियर। उसके बाद प्लस 1 और ये 8 आ जाएगा, ये माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चा, ठीक है, सही किया है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 12 बता रहे हैं माइनस का 14 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो 7 यहाँ से माइनस का 7 बचेगा, 7 हो जा माइनस का 14, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा, और ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, कुछ गलत किया है देख लो एक बार, नहीं ठीक है, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा बेटा, यहाँ से आएगा माइनस का 2, हाँ माइनस का 2, 1/2, 14 और ये 16, -16 में 9 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, -16 में 9 जाएगा, तो बेटा बचेगा माइनस का 7 बचेगा। जब ये आया तो ये माइनस का आया, तो बेटा यहाँ पे हम मॉड लगा देंगे, ठीक, ये वैल्यू हमारी 7/2 आ जाएगी। क्लियर, देख लो, ठीक है बेटा। एक चीज देख लो, यहाँ पे रफ कर रहे थे, यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे 7 होगा, समझ में आया। तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 9 बचेगा, और 7 9 जा बेटा कितना होता है,
7 9 जा होता है 63, ठीक है 63, और यहाँ पे देखो सही है, यहाँ पे माइनस का 2 ही आ जाएगा। ठीक, जब ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -16 से 63 जाएगा तो 47/2 आ जाएगा। आ जाएगा, देखो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। एक चीज़ गलती हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको ध्यान से देख के करना। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको रफ कर रहे थे माइनस को, तो यहाँ पे 7 रफ हो गया, हो गई गड़बड़। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे। तीसरी ये वर्टिसेस दी गई हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे देख लो। ये हम क्यों लिखना है पता है, हमने पहले आपसे बताया था कि अगर ये वाला सिंबल आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखे तो उसको भी डिटरमिनेंट ही मानते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल ही रहे हैं। -2 -3 1, ठीक 3 2 1, -1 -8 1, ठीक सॉल्व कर लेते हैं। ले ली, क्या आ जाएगा, ये 1/2 तो ऐसा रहेगा ही, यहाँ पे -2 हो जाएगा। जब -2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस बाय डिफॉल्ट रहता है -3, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 3 से 3 आ जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा। आ जाएगा, देखो हाँ आ जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1 लिख देते हैं और फिर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 जा 24 और ये आ जाएगा प्लस का 2। क्लियर, 1/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 20 माइनस का, ठीक है माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब 4 में वो करेंगे तो 12 आ जाएगा प्लस का, ठीक, और यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। आ जाएगा, क्लियर है, देख लो मल्टीप्लिकेशन सही किया है। ठीक, 1/2, अब यहाँ पे कितना हो गया 22, ये 42 हो गया माइनस का, है ना, माइनस का 30 मान लो, सीधा सीधा देख लो हो रहा है ना। यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे 10 चला गया, बचा कितना, यहाँ से 20 यहाँ से 10, तो आया आपका 30। ठीक भाई, यहाँ पे माइनस का था तो माइनस का 15 हो गया। अब -15 तो लेना नहीं है तो हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। तो मॉड लगा देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन पे। अब बोला है कि सो डैट पॉइंट, ठीक, ये क्या पॉइंट आपस में कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, देख लो। ये A है, ये B प्लस C है, ये हमारा 1 हो गया। ये हमारा B है तो ये C प्लस A है, ठीक, ये 1 हो गया। ये हमारा अगर C है तो ये A प्लस B है, ये हमारा 1 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। या तो तुम वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो एक ट्रिक मैं तुमको और बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। ट्रिक क्या है वो देख लो। देखो इस वाली रो में अगर हम इस वाली रो को माइनस कर दें तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा C कट जाएगा। देखते हैं, करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें R2 चाहिए, तो R2 रो चाहिए। हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने इसको डिटरमिनेंट को, मतलब मैट्रिक्स को। ठीक है, R2 चाहिए तो R2 के लिए हम क्या करेंगे,
R2 माइनस R1 कर देंगे, ठीक। और क्या करेंगे, R3 चाहिए हमें, तो R3 में माइनस R2 कर देंगे, कर दे। करके देखो, फिर देखो कि क्या मैट्रिक्स बन रही है, क्या डिटरमिनेंट बन रहा है हमारा। अब जब हमने R2 में R1 काटा तो बेटा यहाँ पे तो पहला का तो वैसे ही रहेगा, उसको वैसे ही रहने दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसको करेंगे तो b माइनस ए हो गया, b माइनस ए, c से c चला जाएगा और क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, बचेगा बचेगा ना। उसके बाद 1 का 1 बेटा 0 हो जाएगा, ये क्लियर, समझ में आया। अब देखो, अब R3 चाहिए तो R3 कैसे चाहिए, R3 को R2 से, तो ये बेटा ये c माइनस बी हो जाएगा, हो जाएगा। जब ये c माइनस बी हो जाएगा और इसको करेंगे a प्लस बी, उधर जाएगा तो a चला गया, तो क्या बचा, b माइनस सी बचा, और ये बेटा हमारा 0 बचा, क्लियर। इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें देख लो, इस वाली रो से a माइनस बी कॉमन दिख रहा है आपको, a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, 1/2। हम इस वाली रो से R2 से हम a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी, ठीक। इस वाली रो से हम c माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, c माइनस बी ले ले, ठीक। जब हमने ले लिया तो हमारे पास क्या बचा डिटरमिनेंट, देख लो, a बचा, b प्लस सी बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि a माइनस बी लिया था, यहाँ पे 1 बचा, 0 बचा, ठीक। यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पे 1 ही बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, ये 0, ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करें कि ये नीचे वाली लाइन हम 0 कर दें, अगर ये नीचे वाली लाइन हम पूरी 0 हो जाएगी तो ऐसे 0 होने पे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर 0 होती है तो पूरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मेरा 0 हो गया, क्योंकि बोलते हैं ना प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई सिंगल रो या सिंगल कॉलम अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। करें, देखो पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, a माइनस बी और b माइनस सी, क्या आया था वैल्यू, a आया था, b प्लस सी आया था, और यहाँ 1 था, उसके बाद -1 1 0, ठीक, 1 -1 0, ये हमारा यहाँ पे इसके बाद रिजल्ट आया था। अब एक काम और कर सकते हैं, R3 को हम 0 कर देते हैं, कैसे करेंगे, R3 चाहिए हमें, कैसे चाहिए, R3 प्लस R2 करके कर दे, देखो हो रहा है कि नहीं, 1/2 a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक, a b प्लस सी 1, इसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे था। अब इसमें प्लस करोगे तो बेटा ये तो 0 ही हो जाएगा ना, -1 + 1 0, -1 + 1 बेटा 0, 0 का 0। अब देखो लाइन मेरा एक रो 0 हो गई, जब ये 0 हो गई तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ पे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तब 0 आ जाएगी तो ये सबसे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, जब पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इतना सारा करना पड़ा एक 0 निकालने के लिए। ऐसे आपको बहुत सारे भी क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे पेपर में, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे। बस ये बेसिक है, थोड़ा सीख लो कैसे रो से रो को माइनस करते हैं, कॉलम से कॉलम को माइनस करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हमने क्या किया देख लो एक बार आप, क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यू ऑफ k, कि क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, ये हमें वर्टिसेस दिए गए हैं। देखो कैसे करेंगे देख लेते हैं, सेम वही वैसे जैसे करते आ रहे हैं, k 0 4 0 0 2 1 1 1, ठीक, ये 4 है,
क्लियर। अब हमें दिया गया है कि इसकी एरिया क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट है। ये क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग ने बोला था कि अगर हमें ये गिवन होगी वैल्यू, जैसे कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो हम वैल्यू हमेशा दो लेते हैं, एक या तो पॉजिटिव लेते हैं एक निगेटिव लेते हैं, तो यहीं पे इसलिए मैंने किया। तो 1/2 यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहां से हम सीधा कर रहे हैं कि इधर लिख लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा और यहां से बेटा -2 आ जाएगा। ठीक, 0 है तो ये इधर वाले तो सब 0 ही होंगे, उससे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि बोलते हैं जितना टाइम बचाओगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक, फिर 1 को उठाते हैं और 4 2 जा 8 कर देते हैं, तो 1 को 8 से कर देंगे, यही आ जाएगा। क्लियर। अब ये 1/2 -2 के प्लस का 8, ठीक, ये +-4 चल रहा है। ठीक, अब ये देखो ये जब हुआ तो ये बेटा तुम्हारा k माइनस का k और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब k की हमें दो वैल्यू निकालनी है, k की क्या, हमें दो वैल्यू निकालनी है। तो दो वैल्यू निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, पहली बार -4 ले लेंगे, ठीक, फिर k की वैल्यू निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो बेटा इधर भेजेंगे, -4 बेटा -8 हो जाएगा, ये माइनस का 8 और ये माइनस का k, तो k की वैल्यू बेटा 8 आ गई। ठीक, एक बार क्या करेंगे, एक बार करेंगे हम यहाँ पे प्लस का 4 रख देंगे, मतलब 4 रख लेंगे, 4 k माइनस का k और प्लस का 4, तो बेटा इधर जाएगा तो k कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब k की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू कितनी मिल गई, k की वैल्यू 0 मिल गई, एक 8 मिल गई। इतना याद रखना कि 8 की दो मतलब k की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगी एक 8 आएगी। क्लियर। या तो 0 में रखने पे हमें पूरा ये मिल जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा, या तो 8 रखने पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे। अब इस k की वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर में बताओगे कि कितनी आ रही है, सेम वैसे ही करोगे। चल क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को यूज करके हमें दो वो वर्टिसेस दिए गए हैं, हमें क्या लाइन एक इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं बेटा, देखो दो वर्टिसेस तो मुझे दी गई है, एक तभी ये फाइंड होगी जब एक लाइन पे होगी, इक्वेशन होगी ना। तो हमें एक पॉइंट, एक P हो गया, एक Q हो गया, एक हो गया S पॉइंट। ठीक, Q पॉइंट पे 1, 2 हमें पता है, 1, 2 पता है। S पॉइंट पे 3, 6 मुझे पता है, पता है ना। अब P पॉइंट मुझे नहीं पता, तो इसको हम लोग XY मान लेते हैं। एक चीज और, ये कोलिनियर है, इतना आप ध्यान रखना, कोलिनियर इसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कैसे निकलेगा, 1/2 ये 0 होगा, पहले याद रखना, मैं बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 1, 3, 6, 1, XY 1। क्लियर। ये 0 के इक्वल होगा, याद रखना, उधर 2 चला जाएगा, या तो पहले भी रुके रहने दो यहीं पे, देख लो। 1 को उठाएंगे, 6 -y करेंगे। क्लियर। माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट माइनस आता है, पता है सबको। 3 - x कर देंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, 1 उठाएंगे, जब 1 उठाएंगे तो 3y - 6x कर देंगे। क्लियर। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 6 - y आ जाएगा, यहां से माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, इधर से प्लस का 3y आ जाएगा, माइनस का 6x आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 1/2 y से y जाएगा बेटा, यहाँ पे 2y बचेगा,
बचेगा। देखो y से y गया 2y बचा, और उसके बाद 2x से 6x गया तो बेटा माइनस का 4x बचा, माइनस का 4x बचा। और क्या बचेगा, और कुछ बचेगा? देखो 6 से 6 चला जाएगा, वो तो कट ही जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बेटा मेरा यही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। और 2 उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस 4x आ जाएगा। क्लियर? देख लो, नोट कर लो। और ज्यादा इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, 2y को 4x के इक्वल कर सकते हो, ठीक है, और y को 2x कर सकते हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलें अगले क्वेश्चन पे। सेम वही क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3193। देख लो, वन बाई टू, ठीक, 311 x y 1, वही चीज करो, 1/2 3 लिख लो, ठीक, उसके बाद 3 माइनस वाई, माइनस बाई डिफॉल्ट रहता है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस एक्स प्लस 1 का होगा 9y माइनस 3x, यही होगा, ठीक। सॉल्व कर लो, 1/2, 3 3 जा 9 माइनस 3y माइनस का 9 प्लस का x, ठीक, उसके बाद 9y प्लस की माइनस का 3x, ठीक है, 9 से 9 चला जाएगा, x से देखो 3y 9y 6y बचेगा, x से 2x माइनस का 2x, ओके। और ये 2 उधर चला जाएगा तो 0 पे था, तो कितना आ जाएगा 6y माइनस 2x, और इसको इधर लिखना चाहते हो 6y इधर भेज दो, 2x इधर भेज दो, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आपका, या तो इसको पहले कट कर दो, कितना हो जाएगा 3y, और ये x हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको y के उसमें लिखना चाहते हो तो y इक्वल टू x/3 हो जाएगा, देख लो। क्लियर? ये हमारी लाइन इक्वेशन आ गई। चले अगले पार्ट पे। बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, देन के की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ही हमने बोला था के की 2 वैल्यू आती हैं, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले पता हो तो कैसे निकालेंगे, 1/2, 2 माइनस 6 1, 5 4 1 के 4 1, ले निकाल लो, 1/2 कितना आ जाएगा, देखो 1/2, 2 बाहर होगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, सही है। 4 इधर भी है, 4 1 और 4 1 इधर भी है, हाँ ठीक। माइनस बाय डिफॉल्ट माइनस का 6, अब जब ये होगा तो 5 माइनस के, ओके, फिर प्लस 1, 5 4 जा 20 माइनस 4k, ये आ गया, देखो 1/2 तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। 6 को 6 5 जा 35, 6 5 जा 35 हो गया, सॉरी 6 5 जा 30, सॉरी
6 5 जा 30, ठीक। और ये हो गया माइनस का 6k, ठीक है। उसके बाद प्लस 20 माइनस का 4k, ठीक है। इधर से निकाल लो 1/2। तो इधर से कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस का सॉरी हाँ माइनस का 10k, और ये हो गया बेटा आपका 50। एक बार चेक कर लो, सही है? हाँ सही है, ठीक। जब इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5k आ जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस माइनस किसके 35 पे लेके चलेंगे। जब 35 पे लेके चलेंगे तो देख लो इधर क्या होगा। जब माइनस का 35 उठाएंगे, है ना, तो माइनस का 5k प्लस 10 इधर चला जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 25, और माइनस का 5k सॉरी 45 हो जाएगा। इधर जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। 5 जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना, 9 आ जाएगा। क्या देखो आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, एक बार चेक कर लो कहीं पे कैलकुलेशन गलत है। एक मिनट बेटा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत की थी। देखो ये 25 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया था, यहाँ पे 25 होगा। ओके, इसको फिर से कर लेते हैं, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। प्लस माइनस 35 माइनस का 5k, कि उससे 2 जाएगा तो 25 ही होगा ना, यहाँ पे हमने 5 सोचा था होगा। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। माइनस 35 पहले लेंगे, माइनस का 5k प्लस का 25 उधर जाएगा तो कितना होगा आपका इधर हाँ पहले प्लस का ले लेते हैं, प्लस का लेने पे हमें क्या होगा, आंसर अच्छे से मिल जाएगा। 35 में 25 जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 10 बचा, माइनस का 5k, k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, k की वैल्यू आनी चाहिए माइनस का 2, और ये माइनस का वो करके k की हाँ कर सकते हो, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए होती है, तो वो पॉजिटिव मिल जाए या तो वो निगेटिव मिल जाए। तो हमें एक चीज़, हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, k की वैल्यू मुझे -2 मिल गई। और यहाँ पे देखो कि एक -2 इसमें भी है और एक -2 इसमें भी है, इसको तो इसको पहले कैंसिल कर दो, क्योंकि ये चीज़ तो होगा नहीं, ये चीज़ तो होगा नहीं ना। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, 35 माइनस करके इक्वल टू माइनस का 5k, ठीक है, और प्लस का 25। जब इधर जाएगा बेटा तो 35 में प्लस माइनस का 25 फिर से होगा, माइनस का 25 फिर से होगा, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस का, और ये माइनस का 5k है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का 12 माइनस का k, और ये माइनस माइनस चला जाएगा तो k की वैल्यू बेटा आ जाएगी 12, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। यहाँ तक हमारा 4.2 कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो मिलेंगे इसके आगे पार्ट पे, जो कि हम लोग क्या करेंगे, उसके निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, है ना, ये माइनर निकालेंगे, ये सब चीज़ें निकालेंगे, जिससे आपको डिटरमिनेंट और इजी होता चला जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।